हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इससे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमें फंक्शन ये दे रखा है। अगर हमारे पास पावर है x की पावर 3, थोड़ा लॉजिक है समझो। x की पावर 3 है तो कॉमन भी क्या लेंगे, x की पावर 3 लेंगे। अगर यहाँ x की पावर 4 कह देता तो आप कॉमन क्या लेते, x की पावर 4 कॉमन ले लेते। क्लियर हुई बात। क्यों लेते, क्योंकि x है और एक हमारे पास नीचे क्या x क्यूब है, क्योंकि कॉमन में यहाँ नीचे आएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई x क्यूब है नहीं तो इसके साथ आएगा। तो इसके साथ x अपॉन, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ तो x क्यूब कॉमन है तो वो बाहर निकल गया, पर यहाँ तो नहीं है तो इसके क्या आता, अपोन में आता। तो ये अपोन में आ गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, सिर्फ x स्क्वायर बचा। तो वही तो हमने यहाँ लिखा है। तो फर्स्टली हमने क्या काम करा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इसके अपोन में आएगा तो क्या बचे, एक्स स्क्वायर बचा माइनस के 1, क्योंकि ये कॉमन गया। टोटल पे पावर क्या है एक्स की, 1/3। और ये नीचे एलसीएम हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 dx। क्लियर, इतना काम हो गया। अब हमने क्या किया, अब जो ये पावर थी टोटल पे पावर जो थी उसे अलग अलग सेपरेट कर लिया। इसके साथ अलग सेपरेट कर लिया और इसके साथ अलग सेपरेट कर लिया। तो इसके साथ अलग सेपरेट किया, ऑलरेडी एक्स क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, एक्स बचेगा और इस पे पावर क्या गई 1/3। तो यहाँ x बचा, जब क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, एक x से जो अपोन में चल रहा था उससे एक x कैंसिल हमने कर दिया, ये एज इट इज रहा। तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ ऊपर जब एक x कैंसिल हो गया 1/x² माइनस के 1 और पावर एज इट इज 1/3। और नीचे क्या बचेगा, क्यूब, क्योंकि एक x हमने कैंसिल कर दिया। इतनी बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास अंदर है उसे हमने टी पुट कर लिया, 1/x² माइनस 1 इक्वल टू टी पुट करा। इसे डिफ्रेंशिएट करो, ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर निगेटिव बनेगी। जो पावर होती है निगेटिव वही पावर आगे आ जाती है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस के 3 और माइनस के 2। तो ये हमारे पास अगर x को जब ऊपर निगेटिव है नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो x को हम नीचे लिया तो माइनस के 2 1/x³ dx इक्वल टू dt। पर हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है dx की। तो ये इधर हमारे पास डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो dx की वैल्यू ये आ गई है। क्लियर, लिमिट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वह लिमिट है x की लिमिट है और ये हमें लिमिट रखनी है हमें t में, क्योंकि अब t में फंक्शन बन गया तो t की लिमिट चाहिए होंगी, तो t में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने सिर्फ x कॉमन लिया है, x को कैंसिल आउट किया है, उसकी पावर को कैंसिल किया है और t पुट किया है। इसके सिवा भी हमने और कुछ नहीं किया है। क्लियर, अभी पुट करी, dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, x³ माइनस के 2 dt। और यू हमने पुट करा था t, वो रखा, उसकी पावर थी 1/3 और नीचे अपोन में हमारा चल ही रहा था एलसीएम x³। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल तो माइनस के 1/2 जो है वो कॉमन कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया और अंदर बचा t की पावर 1/3। t की पावर का तो इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, क्या करना है 1 ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में। तो 1/3 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4/3 और जो पावर ऊपर बनती है वही पावर अपोन में आ जाती है। ये 3 ऊपर जाएगा, 2 4 जा 8 तो 8 ये आ गया, 3 ये और पावर ये एज इट इज। अब लिमिट चेंज करनी है, जब 1/3 है लिमिट कैसे रखनी है, जहां हमने इक्वल टू टी माना है उसमें x की जगह प्लेस पे आपको क्या करनी है, पुट करनी है x की वैल्यू। जैसे यहाँ लिमिट देख लो आप, जैसे 1/3 है तो 1/3 पुट करी, 1/3 पुट करी x की जगह तो स्क्वायर करा 1/9, ये ऊपर चला जाएगा 9 और 9 माइनस 1 बचेगा तो 8 आ गया। अब ऊपर पावर है 1 तो x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 1 है और एक कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव से तो 0 आएगा। तो लिमिट हमारी क्या बनी, जब 1/3 था तो हमारे पास लिमिट आई थी कि 8 और जब ये था तो हमारे पास लिमिट आई 0।
क्लियर। तो ये लिमिट पुट कर लिया। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो माइनस के 3 अपॉन बाहर, अपर लिमिट क्या है 0, पुट करिए 0 माइनस लोअर लिमिट ये। अब ये तो 0 है, माइनस और माइनस प्लस 3 अपॉन 8, टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल, पावर क्या बची 4। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, 8 से कैंसिल आउट करो क्या आएगा 2। तो हमारे पास 2 3 जा 6, तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को हेल्प करो ग्रो होने में। और आपको अच्छा होगा कि आपको सभी स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो।